आप सब लोगों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज जो सेक्शन हम देखने वाले हैं वो सेक्शन 99A है सिविल प्रोसीजर कोड का। वो कहता है कि धारा 47 में जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों को तब तक ना ही उल्टा जाएगा और ना ही उपांतरित किया जाएगा जब तक कि मामले के विनिश्चय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ भी समझ में आप लोग को नहीं आया होगा, ये मुझे पता है, लेकिन जो पहले से जानते हैं उनके बारे में नहीं है, जो अब पहली बार जान रहे हैं उनके लिए है। तो ये कहता है कि आपको जो है सेक्शन 99A के साथ में सेक्शन 47 को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 47 समझ में आ गया तो ही आपको 99A समझ में आएगा। इसके पहले मैंने 99, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 99 बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी उसके जितना ही इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कहा जाए कि अगर इसमें दो सेक्शन को जोड़ दिया गया है तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए। तो पहले हम थोड़ा सा 47 को समझ लेते हैं कि 47 क्या कहता है। 47 में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सुनने में आपको बोरिंग लगेगा। तो 47 कहता है कि जब कोई डिक्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन के लिए किसी कोर्ट में आती है ट्रांसफ़र होके, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है कौन कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है उस डिक्री के निष्पादन के लिए, उसके उन्मोचन के लिए और उसकी तुष्टि के लिए, यानी उसके एग्जीक्यूशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब आप एकदम नील हैं लॉ के मामले में, तो यहाँ मैं उन लोगों को बता दूं कि डिक्री जहाँ पर पास हुई है उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए आप दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करा के भी ले जा सकते हैं। एकदम नील है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आप ABCD से शुरू कर रहे हैं लॉ में, तो वो कोई अलग बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ऐसे भी हर चीज़ का दुनिया में सॉल्यूशन है। तो जब डिक्री ट्रांसफ़र होके आती है किसी और कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए, तो कोर्ट जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है डिटरमाइन करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो डिटरमाइन करता है कि जो दो पार्टी है जिनके बीच में जो है केस चल रहा है, जिनके बीच में मुद्दा है, उनके बीच में एक्चुअल में क्या बात है, कौन सा मुद्दा है, विवाद का विषय क्या है, उसको ध्यान देता है कोर्ट। या फिर अगर उनके बीच विवाद नहीं है तो उनके अगर रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच विवाद है तो उनको भी कोर्ट ध्यान देता है कि उनके बीच के विवाद की जो विषय वस्तु है वो क्या है, वास्तविकता में क्या है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो उसको डिटरमाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन वो ध्यान देता है कि ये जो दो पार्टी है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो आपस में केस लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई में उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसको देखने का काम, इसको भी डिसाइड करने का, समझने का काम यहाँ पर कोर्ट का ही होता है। तो ये दो क्वेश्चन है जो कोर्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे और जो मैंने आपको बताया डिस्चार्ज के टाइम पे और सेटिस्फैक्शन के टाइम पे डिटरमाइन करता है, ध्यान देता है। अब ये आपने 47 समझ लिया। सॉरी मैं आपको अभी बोल दे रही हूँ क्योंकि इसमें जो है दो स्पष्टीकरण भी है, वो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे 99A आप लोगों को बताना है। 47 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर बना दूँगी। तो अब चलते हैं सेक्शन 99 में। यहाँ आपने समझ लिया कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे और डिस्चार्ज के टाइम पे या फिर सेटिस्फैक्शन के टाइम पे कोर्ट कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है, ध्यान देता है। तो अब यहाँ पे 99 कह रहा है कि सेक्शन 47 में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उन ऑर्डर्स में अगर ऐसा लगता है कि कोई गलती है, कोई अनियमितता है, कोई त्रुटि है, तो उनमें बदलाव की संभावना, यानी अब डिक्री को कब उल्टा जाएगा, कब उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा, यहाँ पर उसकी बात चल रही है। तो सेक्शन 47 में जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उसको देखते हुए डिक्री में अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई अनियमितता हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसको उसमें तभी सारभूत फेरफार किया जाएगा, उसको तभी उल्टा जाएगा जब ये दिखाई देता है कि डिक्री पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, यानी मामले का जो विनिश्चय है उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। अगर कोर्ट को लगता है कि मामले के विनिश्चय पर बहुत ज़्यादा प्रिजुडिशली इफेक्टेड होने वाला है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है अगर, तो फिर उसमें फेरफार भी किया जाएगा, उसमें उसको उल्टा भी जाएगा।
तो यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान रखिए कि किन किन कीवर्ड्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, उसको ध्यान देके पढ़िएगा। तो एक बार और मैं आपको वीडियो ख़त्म करने के पहले समझा दूं कि सेक्शन 47 में जो भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं उसमें सारभूत फेरफार या उल्टने की संभावना तभी कोर्ट को दिखेगी जब उसे लगता है कि मामले के विनिश्चय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अगर हमने इसे उल्टा नहीं या इसमें सारभूत बदलाव नहीं किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बेहिचक बेशक बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीपीसी इतना आसान नहीं है कि एक ही बार में आपको फ़ौरन समझ में आ जाए। इसके लिए आपको छोटे छोटे वर्ड्स, डिक्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये सब आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से ABCD से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप लॉ में बिल्कुल अभी बच्चे हैं, अगर आपने जन्म ले करके उसमें एडमिशन ही लिया है, अगर आपने दाखिला लिया है, तो आपको पहले वो सब समझना चाहिए। अगर वो सब में आपको दिक्कत होती है, आप बिल्कुल नए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका भी समाधान आपके लिए ज़रूर निकालूंगी। क्योंकि बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के लॉ पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी आपके ही तरह परेशानी से ही यहाँ तक आई हूँ या इतना मैं जान पाई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति को बहुत समय लग रहा है पढ़ने में, उसके पास कोई मदद नहीं है, तो सबको उतना ही लगे। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया वाले में प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देते हैं जो आपको समझा देंगे। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, चैनल को दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए, लिंक करके शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाएँ, उनको भी आसान भाषा में लॉ समझ में आए। और दूसरा कि इस वीडियो को अगर आपको वाकई में ये चीज़ समझ में आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपके लिए काम कर रही हूँ उसमें मुझे भी कुछ मिला है। और पढ़ते रहिए मन लगा के। बार बार बोलती हूँ, वैकेंसीज का वेट मत करिए, अपना काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना 100% दीजिए। जो आपसे हो सकता है 100% उसमें दिमाग लगाइए। वैकेंसीज तो आनी है, आज नहीं तो कल। और BPSC के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप लोग को तो पता ही है, ना ही बोलूँ तो अच्छा है। और यूपी जुडिशरी के बारे में अभी पेपर में कुछ न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले, वो आप लोगों को पता चली गई होगी। तो अगर आप यूपी जुडिशरी का वेट कर रहे हैं तो आप एकदम जी जान से तैयारी करिए, लग जाइए उसमें। और गुड लक। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा।